आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनूप जी ने। तो सबसे पहले अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरे पिताजी पथनमथिट्टा के एक हॉस्पिटल में वॉचमैन की ड्यूटी किया करते थे। वो तकरीबन हर रात ही अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते, मगर कभी कभार तबीयत बिगड़ जाने या किसी गंभीर वजह से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते तो वो अपने गैर हाजिरी में अपने बेटे यानी मुझे अपनी ड्यूटी पर भेज देते। उस रात भी पिताजी की तबीयत कमज़ोर मालूम पड़ रही थी, जिस वजह से उन्होंने ड्यूटी की जिम्मेदारी मुझे थमा दी। तो ठीक रात के 10 बजे मैंने खाना खाया और अपनी साइकिल उठाए हॉस्पिटल की ओर चल दिया। उस समय मौसम सर्दी का चल रहा था, इसलिए उन दिनों सड़कों पर शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता। ठंड और कोहरे की वजह से साइकिल चला पाना भी थोड़ा मुश्किल मालूम पड़ रहा था। फिर भी मैं धीरे धीरे साइकिल को चला रहा था। कुछ देर बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरे हॉस्पिटल पहुंचते ही पहले वाला वॉचमैन यानी कि डे शिफ्ट में ड्यूटी पर था, वो वहां से निकल गया। उसके निकलने के बाद मैंने अपना साइकिल वही गेट के अंदर दीवार से सटा के लगा दिया और मैं गेट के पास अपनी कुर्सी लगा करके बैठ गया। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल जंगल से सटे हुए एक सुनसान जगह में था, जिसके चारों ओर घर या झोपड़ा नहीं था। खैर, मुझे कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं वही पलक झपकाकर झपकी लेने लगा कि उतने में ही मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, जो कि मेरे कानों को चीरती हुई नींद से जगा रही थी। मैं उसे अपने अकेलेपन का वहम मानकर फिर से सो गया, मगर इस बार आवाज़ों के साथ साथ पैरों की आहट भी सुनाई देने लगी। मैं झट से उठकर अपनी निगाह आसपास दौड़ाई तो देखा कि हॉस्पिटल के बेसमेंट की ओर एक साया हाथों के बल चलता हुआ नज़र आ रहा था। मैं ये देखकर पूरी तरह चौंक गया। मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगा तो देखा कि वो साया गायब हो गया। मैं बेसमेंट के अंदर की ओर चल रहा था। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद चालू हो रही थी, मानो जैसे कोई साये मेरे आसपास घूम रहे हो। मैं और अंदर बढ़ने लगा। आगे काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। अचानक से रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था, मानो कोई अंदर से बाहर निकल रहा हो। अचानक से एक व्हील चेयर बाहर निकली, जो कि बिल्कुल खाली थी, मगर उसमें से एक सलाइन की बोतल लगी हुई थी और उस सलाइन में खून अपने आप बोतल में भरे जा रहा था। मैं ये दृश्य देखने के बाद पूरी तरह से होश खो बैठा कि तभी किसी ने पीछे से मेरे पांव पकड़कर खींचने लगा। मैं पूरी ताकत के साथ अपने नाखून ज़मीन से घिसते हुए अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करने लगा। मुझे ले जाकर भयानक सन्नाटे से भरा हुआ मुर्दा घर में लाकर छोड़ दिया। मैं अपने आप को संभाल ही रहा था कि सारे मुर्दे अपनी पलंग से उठकर मेरे पास आ रहे थे। ये भयानक मंजर देख के 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगा। मुझे अपने माँ बाप का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं वही बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो डे शिफ्ट वाले वॉचमैन ने मुझे जगाया। तब मैंने अपने आप को कुर्सी पर बैठा हुआ पाया, बिल्कुल सही सलामत। मैं अपने आप को सही सलामत पाकर खुश था, मगर अंदर से डर भी लग रहा था। मैं घर जाते समय ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरा भ्रम था या कोई चेतावनी थी। आखिर क्या था, ये सोचकर मैं आज भी नाइट शिफ्ट करने से कतराता हूँ। उस दिन के बाद मैंने नाइट शिफ्ट कभी नहीं की। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं आपका दोस्त ऐसे ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।